भारत सरकार ने जीएसटी को लूट का रास्ता तय किया है और इनका हमेशा कोई न कोई जीएसटी में मिस्टेक होता रहता है। किसी कर को बढ़ाएंगे तो किसी को घटाएंगे और जीएसटी में इतना बड़ा कर जो कॉपी कलम और पेंसिल पर जीएसटी लग सकती है। गरीब आदमी बेहाल है, वो अपनी पढ़ाई के लिए मोहताज है, तो इसलिए इनका जीएसटी पर बड़े व्यापारियों सोने पर जीएसटी कितना है, कॉपी कलम पर जीएसटी कितना है, सोना महंगा हो रहा है, सोने पर जीएसटी नाम मात्र के लिए है और कॉपी कलम पर जीएसटी इनकी 18% है। इसलिए ये गरीबों के लिए ये संविधान और सरकार संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। उसमें वर्णित व्यवस्था के अनुसार शोषित वंचित समाज की पीड़ा को, दर्द को समझ करके काम करना चाहिए। अब इस देश में वोट की चोरी करने वाला, वोट की डकैती करने वाले को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने जो वोट की चोरी किया उसका पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 वोटरों का हलफनामा सहित चुनाव आयोग को अवगत कराया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि उस 18,000 के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास कोई कागज नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन 18,000 वोटरों की रिसीविंग दिया। इसके बावजूद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो वोट लूटने वालों को अब खदेड़ेगी देश की जनता। जब भी कोई व्यक्ति इस डबल इंजन की सरकार में अपने हकों, अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर कदम बढ़ाता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो ये सरकार उन पर लाठीचार्ज कराती है और लाठीचार्ज के माध्यम से उनके मनोबल को तोड़ने का काम करती है। हकीकत में जो उनकी उम्मीदें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है।